हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। वाटर ब्रस्ट इन द जैसलमेर। जैसलमेर के रेगिस्तान में माने वाटर के लिए पंपिंग किया जा रहा था, खोदा जा रहा था, ड्रिलिंग किया जा रहा था। उसी समय अचानक इस रेगिस्तान में से वाटर एक ज्वालामुखी की तरफ फव्वारे अपने आप निकलने लगा। अब कुछ लोगों ने इसको बोला कि हाँ, अटकलें लगाने लगी, सरस्वती नदी जो बाहर निकल रही है। कुछ लोगों ने इसे अलग 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 तरह का व्याख्या किया, लेकिन इसका एक साइंटिफिक रीजन है। अब क्या साइंटिफिक रीजन है, इसी के बारे में बात करेंगे। ये कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जमीन से अचानक पानी ऊपर निकलने लगता है ज्वालामुखी की तरह, इस तरह या इस तरह पानी अचानक, वो भी रेगिस्तान में। जैसलमेर के रेगिस्तान में इस तरह का घटना हुआ है। क्लियर, चलिए शुरू करते हैं। 28 दिसंबर 2024 को, यानी राजस्थान के जैसलमेर में एक मोहनगढ़ टाउन है, उसमें क्या हुआ कि ट्यूबवेल का ड्रिलिंग चल रहा था, यानी ट्यूबवेल के लिए नीचे खोदा जा रहा था। अचानक से पानी निकलने लगा, गसिंग आउट ऑफ द डेजर्ट। उस रेगिस्तान में से अचानक पानी निकलने लगा। लोगों ने इस तरह का अटकलें लगाना शुरू कर दिया कि एंशियंट जो सरस्वती नदी विलुप्त हो गई थी वह अचानक से प्रकट हो गई है। लेकिन इसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, विश्लेषण है कि अचानक पानी क्यों धरती से निकलने लगता है ना। और साइंटिस्ट और जो भी वहां पे उनके भूवैज्ञानिक थे, उन्होंने बोला कि यह हुआ है बिकॉज ऑफ आर्टेशियन वेल। अब यहाँ पे यह समझने चलते हैं, आर्टेशियन कुआं, हिंदी में भी आर्टेशियन ही बोलते हैं इसको, बड़ा फैंसी सा नाम लग रहा होगा। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि आर्टेशियन कुआं क्या है। क्योंकि रेगिस्तान में अचानक से पानी निकलना, तो इस फेनोमेना को, इस घटना को ज्योग्राफी में, भूविज्ञान में इसको आर्टेशियन वेल कहते हैं, यानी आर्टेशियन कुआं कहते हैं। क्लियर, चलिए अब देखते हैं कि आर्टेशियन कुआं होता क्या है। इस तरह का यह जैसलमेर का रियल पिक्चर है, जो इस तरह का पानी अपने आप निकलने लगा। और यह पानी लगभग 3 दिन तक निकलते रहा, उसके बाद में धीरे 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 कम हुआ। क्लियर, अब कहा आते हैं कि क्या है आर्टेशियन वेल, क्या है, यानी आर्टेशियन कुआं क्या होता है। देखिए, आर्टेशियन कुआं जो है एक तरह का कुआं ही होता है, पानी का कुआं है ना, एक तरह का वाटर वेल ही होता है। लेकिन बस इसमें अंतर इतना ही होता है कि इसमें से वाटर अपने आप निकलते हैं, किसी पंप की जरूरत नहीं होती है ना। ये इतना प्रेशर आता है उस कन्फाइंड एक्वाफायर में, उस जलावृत में, जलावृत बोलते हैं जिसमें जल रहता है, उसको जलावृत बोलते हैं एक्वाफायर में, कि अपने आप प्रेशर से इस तरह पानी निकलते रहता है उससे। अब जितना ज्यादा प्रेशर होगा, जितना ज्यादा पानी और तेजी से और वेलोसिटी के साथ निकलेगा। नॉर्मली रेगुलर वेल में क्या होता है कि आपको पंपिंग करने की जरूरत होती है, पंप लगाने की जरूरत होती है। लेकिन आर्टेशियन वेल में क्या होता है, वह हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वह क्रिएट होता है उस एक्वाफायर में, है ना। ये एक इम्परमिएबल मींस उसमें हवा भी नहीं जा सकता, है ना, लेयर ऑफ रॉक होता है, एकदम अभेद्य। इम्परमिएबल का हिंदी होता है अभेद्य। रॉक या क्ले होता है जिसमें वाटर ट्रैप हो जाता है, या रॉक और क्ले है ना। और नीचे जो होता है वाटर टैप हो जाते हैं, यहाँ पे वाटर है। अब अगर यहाँ पे संजोग से आप इस लेक में पंपिंग कर देंगे तो इतना प्रेशर यहाँ रहता है कुछ गैसेस के कारण कि वह अपने आप इस प्रेशर के कारण या निकलने लगेगा, जिसको बोलते हैं आर्टेशियन वेल, आर्टेशियन कुआं। यानी जब उसको पंक्चर्ड करेंगे, अचानक उसमें छेद करेंगे आप, है ना, तो क्या होगा कि प्रेशर फोर्स के कारण अपने आप वाटर इस तरह निकलने लगेगा। इस घटना को क्या बोलते हैं, आर्टेशियन वेल, यानी आर्टेशियन कुआं बोलते हैं। आया समझ में। आर्टेशियन कुआं एक तरह का कुआं ही है, लेकिन इसमें जो पानी है पंपिंग के माध्यम से नहीं निकलता है, अचानक निकलने लगता है। क्यों निकलता है कि जो पानी का जलावृत है, जो एक्वाफायर है, वह जो एक तरह का चट्टान और क्ले का अभेद्य लेयर से घिरा रहता है, इस लेयर से ही घिरा हुआ है। अब यह जैसे लेयर आप इसको तोड़ेंगे ड्रिलिंग करके, तो यह प्रेशर के कारण अपने आप यह पानी बाहर निकलेगा। इसी को बोलते हैं आर्टेशियन वेल, आर्टेशियन कुआं। थोड़ा सा पिक्चर में देख लीजिए आप। देखिए नॉर्मली क्या होता है, वाटर लेयर नॉर्मली क्या है, ये रहा वाटर, यहाँ पे आप खोदेंगे, यहाँ से पानी निकल जाएगा,
ना। अब ये देखिए यह एक लेयर बन गया है, जो चट्टान या क्ले का ना का एक पतला सा लेयर बना, और इस लेयर के नीचे ही एक्वाफायर है। अब इस एक्वाफायर को जलाभिर्त को बोलते हैं कन्फाइंड जलाभिर्त, यानी घिरा हुआ जलाभिर्त। क्लियर। अब होता है यहां तक अगर आप ड्रिलिंग करते हैं तो यहां से तब पानी पंप के थ्रू निकलेगा, लेकिन अगर आपका ड्रिलिंग नीचे चला गया, यहां चला गया, तो यह जो टूटा लेयर या ये जो लेयर है, तो यहाँ पे जो गैसेज वगैरह के कारण बहुत प्रेशर बना रहता है। इस प्रेशर के कारण अपने आप यह पानी निकलने लगेगा। जब तक प्रेशर है तब तक, जैसा जैसलमेर में 3 दिन तक पानी निकलते रहा। इसी को बोलते हैं आर्टेशियन वेल। आया समझ में? या कोई सरस्वती नदी नहीं निकली है, या कोई इस तरह का चमत्कार नहीं है, बस इस घटना को बोलते हैं आर्टेशियन वेल। क्लियर? चूंकि यह तो अनकन्फाइंड है, यहां तक तो आप पंप करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे, पानी निकालेंगे, लेकिन क्या पंपिंग के कवर। लेकिन जैसे आप नीचे जाएंगे, यहां पे यह लेयर अगर आपका को पेनेट्रेट कर दिए, इसको छेद कर दिए, है ना, इसको पंक्चर्ड लेयर को किए, तो यह गैस से अपने आप वाटर निकलेगा। दिस घटना इज कॉल्ड क्या, या फेनोमेना को क्या बोलते हैं? आर्टेशियन, अपने आप पानी निकलने लगा। अब आते हैं कि जैसलमेर में जो वाटर का ज्वालामुखी या इरप्शन हुआ, वह क्या कारण था। देखिए, जैसलमेर का जो फॉर्मेशन है, उनका जो जियोलॉजी है, उनका जो भूविज्ञान है, ये भूवैज्ञानिक सेटअप ही उनका कुछ ऐसा है कि वह सैंड स्टोन वहां पे ज्यादा बने हुए हैं, वह परत जो धरती है वह परत। तो उसमें क्या होता है कि एक्वाफायर जो जलाभिर्त है कैप्चर हो गया, जैसे आप पिक्चर में देखें। अब यह सैंड स्टोन है, अब इसी के नीचे यह एक्वाफायर क्या हो गया, जलाभिर्त यानी पानी का स्रोत कैप हो जाता है। और जैसे ट्यूबवेल का ड्रिलिंग ऑपरेशन चलता मोहनगढ़ में चला, वह जो है एक कन्फाइंड एक्वाफायर यानी घिरा हुआ जो जलाभिर्त था, उसमें पेनेट्रेट हो गया संजोग से, और जिसके कारण जो सैंड स्टोन बैरियर था वह ब्रीच हो गया, और उसके कारण पानी अपने आप निकलने लगा। तो पहला क्या कारण है, वह जैसलमेर की घटना का जियोलॉजिकल सेटअप, यानी भू विज्ञानी ही उसका सेटअप ऐसा है कि सैंड स्टोन से बना हुआ। दूसरा बात कि प्रेशर रिलीज होगा, चूंकि 850 मीटर जैसे आप डेप्थ जाएंगे, अब जैसे वाटर निकलेगा उसमें एक अलग तरह का प्रेशर होगा। चूंकि यह क्या होगा, यह अभेद्य एक चट्टान का क्ले था, तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ, इसलिए पानी निकलने लगा, जिसके कारण सडन रिलीज वाटर गसिंग टू द सरफेस पे अचानक पानी निकलने लगा, और एक इरप्शन यानी एक विस्फोट के साथ भी पानी निकला। एक शुरू में तो बहुत तेजी से पानी निकला, धीरे धीरे कम हुआ। तो एक प्रेशर रिलीज के कारण भी ऐसा हुआ जैसलमेर की घटना। इस तरह का प्रेशर रिलीज हुआ, है ना। यह कन्फाइंड एक्वाफायर है और यह अनकन्फाइंड एक्वा। यहां तक तो आपको पंपिंग के जरूरत, जैसे या आप इसको पेनेट्रेट करेंगे वो अपने आप इस तरह निकल जाएगा। अब यह क्ले चट्टान वगैरह का बना रहता है जो अभेद्य रहता है। क्लियर? अब आते हैं, इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ गैस भी होते हैं, है ना। जैसे आप देखें वाटर इरप्शन में क्या होता है, नॉन फ्लेमेबल गैस, यानी ऐसा गैस नहीं जिसमें आग लग जाए, है ना। या नॉट अनकॉमन इन द सच इवेंट, इस तरह के इवेंट में अनकॉमन नहीं है, असमान नहीं है। क्लियर? गैस जो टिपिकली डिजॉल्व होते हैं उस एक्वाफायर वाटर में, वह प्रेशर के कारण ही रिलीज होते हैं, वह गैस के प्रेशर के कारण ही पानी रिलीज होते हैं। और फ्लो के कारण, जैसे जैसलमेर में 3 दिन तक फ्लो किया, मतलब उस एक्वाफायर का साइज प्रेशर 3 दिन तक था, इसीलिए 3 दिन तक फ्लो किया, उसके बाद धीरे धीरे कम हो गया। क्लियर? अब हम आते हैं इसका महत्व क्या है और फ्यूचर इसका इंप्लीकेशन निहितार्थ क्या है। देखिए, अब साइंटिफिक सर्वे की जरूरत है वहां पे, क्योंकि यह इवेंट हाईलाइट करता है कि एक डिटेल सर्वे कराया जाए राजस्थान का, स्पेशली वहां जहां शुष्क एरिया है, यानी एरिड रीजन है, जैसे जैसलमेर रेगिस्तान है, पानी की बहुत कमी है। और वहां पे इससे क्या पता चला कि वहां पे वाटर रिसोर्स की संभाव्यता है, पोटेंशियल है। चूंकि आर्टेशियन वेल जो वहां पे पाया गया अभी घटना से, वह एक वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स दे रहा है राजस्थान के लिए, जहां पे वाटर स्कार्सिटी है, पेरेनियल इशू है, यानी सालों भर यह इशू रहता है वहां पे। इसके अलावा सेफ्टी और प्रिकॉशन की भी जरूरत है, क्योंकि कई बार इरिप्शन, हालांकि यह इरिप्शन जो हैजडस नहीं था, खतरनाक नहीं था, लेकिन कई बार कुछ इरिप्शन ऐसे होते हैं कि गैस इतना तेजी से निकलता है कि विस्फोट जैसे हो जाता है, तो इसको केयरफुल मॉनिटर करने की भी जरूरत है।
और फ्यूचर ड्रिलिंग ऑपरेशन में प्री सर्वे सबसे पहले कराया जाए कि इस तरह के एक्वीफायर को जो ब्रीच नहीं हो सके। क्लियर। और इसका पानी का इस्तेमाल, जो अभी पानी का जो वहाँ पे इशू है उस रेगिस्तान में, वहाँ पे इसका यूज कर सके। अब हम आते हैं कि सरस्वती रिवर का जो मैथोलॉजी यहाँ पे रहस्य लोग बता रहा था, जो इनिशियल स्पेकुलेशन तो ऐसा बताया, अटकलें लगी कि हाँ सरस्वती रिवर जो है रीसरफेसिंग फिर ऊपर आ गई, है ना, लेकिन यह जो है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पे डिपेंड नहीं करता, यह उस पर बेस्ड नहीं है, जबकि यह नेचुरल जियोलॉजिकल प्रोसेस है उस रीजन का। और यह इंसिडेंट जो हुआ है जैसलमेर में, यह एक रिमाइंडर है कि अंडरग्राउंड जो एक्वाफायर है, जलाभिर्थ है यानी जल का, वह उसका एक साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन करने की जरूरत है, तब तो वह सस्टेनेबल रिसोर्स जो डेजर्ट रीजन में है उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आया समझ में? चलिए, इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहाँ पे मैं डाल दूंगा, हालांकि डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहता है, वहाँ से इसको देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ सीखे हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लियर? यह ज्योग्राफी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्टिशियन वेयर। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।